हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाते और आपको लेजी फील होता है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो आप उसे देखना ना भूलें। अब बात करते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। सबसे पहला है माइंडसेट। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पढ़ाई बस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और पढ़ाई को अपनी लाइफ का एक बोरिंग पार्ट ही मानते हैं। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ बुक लेकर पढ़ने बैठोगे तो आप कभी भी इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाओगे। कोई भी काम आप बिना इंटरेस्ट के करोगे तो आप उसे कभी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको कोई गेम में इंटरेस्ट है और आप वो गेम खेलते हो तो आप उस गेम को तुरंत ही समझ जाते हो और अच्छे से वो गेम खेलते हो। भले ही वो गेम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन आप उस गेम को अच्छी तरह से समझ जाते हो। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि उनको पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता है, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन आपको 3 घंटे की मूवी या 7 से 8 घंटे की वेब सीरीज तो डायलॉग के साथ याद रहती है, वो भी सिर्फ एक बार देखने से ही। सो फ्रेंड्स, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करोगे और मजबूरी में नहीं लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसा सोचकर बुक हाथ में लोगे, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। दूसरा है शॉर्ट स्टडी सेशंस। फ्रेंड्स, अगर आप लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते और आप बोर हो जाते हो तो फिर आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। लगातार 3 या 4 घंटे पढ़ाई करने से आपका कंसंट्रेशन और फोकस धीरे धीरे कम होता जाता है। लास्ट के 40 से 50 मिनट तो आप सिर्फ टॉपिक को ख़त्म करने के लिए ही पढ़ते हो और टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते। इसीलिए आपको शॉर्ट सेशन में स्टडी करनी चाहिए, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। इसीलिए आप अपने स्टडी टाइम को शॉर्ट सेशन में डिवाइड कर लो। यानी कि अगर आपको दिन में 7 घंटे पढ़ाई करनी है तो आप 6 सेशन में पढ़ाई करें। यानी कि हर सेशन में आपको लगातार 70 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एक सेशन 70 मिनट का ही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाते हो तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप जल्दी बोर हो जाते हो तो आप एक सेशन 50 मिनट का भी रख सकते हो। ऐसे ही शॉर्ट सेशन में स्टडी करने से आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और आप जल्दी बोर भी नहीं होंगे और आप जो पढ़ते हो वो आपको याद भी रहेगा। थर्ड है टीच समवन। फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है अच्छे से स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये ट्रिक के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसका रिवीजन जब आपको करना हो तब आप उस टॉपिक को अपने फ्रेंड या स्टडी पार्टनर को सिखाएं। सिखाने का फ़ायदा ये है कि जब आप इस टाइप से रिवीजन करोगे तब आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको जल्दी याद भी रह जाएगा और आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड को बताएं कि वो भी आपको कोई एक टॉपिक सिखाए, जिससे आपको भी एक और नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप डेफिनेटली यूज़ करना, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। फोर्थ है मल्टीपल सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। इसीलिए आपको दिन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से आपका फोकस धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए जब आप एक सब्जेक्ट पढ़कर बोर हो जाओ तो फिर दूसरा सब्जेक्ट ट्राई करो। हार्ड सब्जेक्ट या टॉपिक को आप दिन के स्टार्टिंग में पढ़ें जब आप फ्रेश हो, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। डिफरेंट सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ने से आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। फिफ्थ है स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ाई के वक्त करता है। पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स के साथ बातें करना या मैसेजेस पढ़ना या फिर मोबाइल में इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करना, ये सब करने की वजह से आपका स्टडी पर से फोकस बहुत ही कम होता जाता है और आप जो पढ़ते हो उसमें से आपको ऑलमोस्ट कुछ भी याद नहीं रहता है। इसीलिए जब आपका स्टडी टाइम हो तब आप सब कुछ साइड में रख दीजिए, मोबाइल पर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए और सिर्फ स्टडी पर ही फोकस करें। अगर आप जल्दी बोर हो जाते हो तो शॉर्ट सेशन में स्टडी करें और ब्रेक के टाइम पर आपको जो पसंद है वो करें, लेकिन जब आप स्टडी करते हो तब आपका फोकस सिर्फ स्टडी पर ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जिससे आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।